मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें करीब 30 प्रस्ताव आए। कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूर किया गया, वहीं मलिन बस्तियों को भी राहत दी गई। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कैबिनेट के अहम फैसले। पहाड़ों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए बनी योजना। आईटीबीपी स्थानीय भेड़ बकरी पालकों से खरीदेगा मीट। 1000 कुकुर पालक 500 फिशरमैन आईटीबीपी को ट्राउट फिश उपलब्ध कराएंगे। चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी की सहकारी समितियों के जरिए होगी सप्लाई। 2000 करोड़ का होगा बिजनेस। मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूरी। मानव वन्य जीव संघर्ष में घायल नागरिकों को आयुष्मान कार्ड का और आर्थिक लाभ साथ साथ मिलेंगे। एक साल में जीपीएफ में 5 लाख तक की जमा कर पाएंगे। सिविल न्यायालय विकास नगर को 358 वर्ग मीटर भूमि 1 रुपए की दर पर देने को कैबिनेट की मंजूरी। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में सीएसडीएस तकनीशियन को ओटी में डिग्री या डिप्लोमा होने पर भी चयन हो सकेगा। औषधि नियंत्रण विभाग में उप औषधि नियंत्रक का पद सृजित करने को मंजूरी। अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन किया गया। कौशल विकास विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आने वाले अभ्यर्थियों को भोजन और ठहरने की व्यवस्था सरकार करेगी। उच्च शिक्षा हासिल कर रहे 5 मेधावी छात्रों का चयन करके पढ़ाई के लिए विदेश भेजने की व्यवस्था होगी। हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट बनाने के लिए जमीन पर निर्णय के लिए सीएम को अधिकृत किया गया। 8092 वर्ग मीटर जमीन का है प्रस्ताव। न्यायिक उच्चतर सेवा नियमावली को हाईकोर्ट प्रस्तावित करेगा, सरकार उसे ही करेगी स्वीकार। नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी मिली है। पशु सेवा केंद्र चौरा मेहता को पशु चिकित्सालय में बदलने 4 पद सृजन को मंजूरी। वीर चक्र, कीर्ति चक्र आदि को परिवहन सेवा के बजट की व्यवस्था परिवहन निगम ही करेगा। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर पालिका के तहत सेवानिवृत्त नियमावली में संशोधन। 2007 से छूटे हुए लोगों को भी पेंशन पर मुहर। मलिन बस्तियों को राहत। विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश को मंजूरी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाएगी। सरफेस वाटर में शुल्क की पूर्व में व्यवस्था थी। गैर कृषि कार्यों के लिए भूजल और स्प्रिंग जल पर दरें लागू। वाटर टैक्स लगेगा, एसओपी भी बनेगी। ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर सरकार लगाएगी टैक्स। कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना की अवधि 3 साल बढ़ाई।